मैं छत से नीचे गिरकर अंधी हो गई थी। मुझे कुछ नजर न आता था, पर मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते। मैं जब भी अपने शौहर के साथ बाहर जाती तो लोगों की आवाज आती कि बेचारी अंधी पर इसका शौहर कितना जुल्म कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता, मेरा शौहर तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर एक दिन मेरे इस सच को जानना चाहा तो क़यामत टूट पड़ी कि मेरे शौहर ने तो 5 मर्द, मैं वो बदनसीब हूँ जो बाप के लिए शहजादी और शौहर के लिए महज पैसा कमाने की मशीन हूँ। मैं वो सियाबख्त हूँ जिसके बाप ने उसे पलकों पे बिठाया, मेरे नाज नखरे उठाए, जबकि मेरे शौहर ने मुझे दुनिया के आगे बेमोल करके वहां बिठा दिया जहां कोई भी औरत नहीं जाना चाहेगी। भला मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा खास से आम होना और आम होकर मिट्टी में मिल जाना। मैं आसिया रहमान हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इंतकाल कर गई थी। मेरी खातिर मेरे अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की। अपनी सारी उम्र मुझ पर खर्च कर दी। मेरे अब्बा अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। ना मेरी कोई फुफो और ना ही कोई ताया या चाचा था। दादी अम्मा और दादा अब्बा की वफात को 7 साल गुजर चुके थे। मेरे अब्बा बिल्कुल अकेले थे, मगर मेरे अब्बा नहीं चाहते थे कि वो दूसरी पर कोई ज्यादती करें, इसलिए अब्बा ने तन्हा मुझे पाला। अब्बा ने हमेशा मुझे शहजादियों की तरह पाला, मेरे नाज नखरे उठाए, मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दी। मुझे एक बेहतरीन जिंदगी देने की खातिर बहुत मुशक्कत करते। अपनी सेहत का ख्याल किए बिना वो बस मेरी खातिर हर वक्त मेहनत करते। हम मिडिल क्लास घराने के लोग थे, लेकिन फिर भी अब्बा ने अपनी बहुत कोशिशों के बाद मुझे अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई, मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, एक खुशहाल जिंदगी दी। चूंकि मैं जानती थी कि अब्बा मेरी पढ़ाई के अखराजात पूरे करने की खातिर खुद को इतना बीमार किए जा रहे हैं और मेरे पास तो अपने अब्बा के अलावा कोई और रिश्ता था ही नहीं। मैं अपनी तालीम के लिए खुद गर्ज होकर अपना वाहिद सहारा, वाहिद रिश्ता नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। ना चाहते हुए भी अपने अब्बा की खातिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरी पढ़ाई से इनकार करने पर अब्बा ने मुझे बहुत डांटा कि बेटा, मैट्रिक तक की तालीम की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तुम कम अज कम ग्रेजुएशन तो कर लो। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। भला अब्बा की जिंदगी से बढ़कर मुझे तालीम थोड़ी थी। मैंने ये बहाना बनाकर इनकार कर दिया कि अब्बा मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बहुत मुश्किल है, पढ़ाई मुझसे नहीं होती, और बस वो अपनी बेटी को मुश्किल में थोड़ी देख सकते थे, इसलिए वो मेरी तालीम खत्म करने के फैसले पर राजी हो गए। दिन यूं ही गुजरने लगे। मैं खुश थी कि अब्बा पहले से बेहतर हैं, इनकी तबीयत में कुछ सुधार है, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरा बाप किस मर्ज में मुब्तला है और सिर्फ मेरे जहेज की खातिर अपना इलाज तक नहीं करवा रहा। बिज़ाहिर तो मुझे अब्बा बिल्कुल ठीक लगने लगे, लेकिन इनका मर्ज अंदर ही अंदर इनको खाया जा रहा था। मैं जो ही 20 साल की हुई, अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला किया। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अब्बा नहीं माने। इनकी जिंदगी कुछ दिनों की मेहमान थी, इसलिए मुझे महफूज तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर इन्हें ये कदम जल्द अज जल्द उठाना था। चूंकि बचपन से ही मेरा रिश्ता अब्बा के दोस्त के बेटे यासिर के साथ तय पाया था, तो इसलिए अब्बा ने ढके छिपे अल्फाज में उसे लोहर पैगाम भेज दिया कि आकर अपनी अमानत ले जाओ। यासिर के वालिदैन 3 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे और इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए यासिर ने अपनी अकलौती बहन आली और अपने मुंह भोले चचा को अगले ही दिन शादी की तारीख तय करने मुल्तान भेज दिया। मुझे आलिया इंतहाई हंसमुख और अच्छी फितरत की मालिक दिखी। मुझे बहुत खुशी हुई इससे मिलकर, और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर बहन ऐसी खुश इखलाक है तो भाई कितना खूबसूरत होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं, बल्कि लोग तो किसी को डसने के लिए अपना असल रुख छुपा कर रखते हैं। अगले महीने की 7 तारीख को मेरी शादी तय पाई थी। शादी में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। मैं हैरान थी कि आखिर अब्बा इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरी वजह पूछने पर वो कह देते कि बेटा, लड़कियां अपने शौहर के घर में ही अच्छी लगती हैं, और इनका ये फलसफा सुनते ही मुझे खामोश होना पड़ता। दिन पर लगाकर उड़ गए और मेरी रुखसती का दिन भी आ पहुंचा। आम लड़कियों की तरह मैंने भी इस दिन के आने के बहुत ख्वाब सजाए थे। मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ये अरमान टूट कर बिखर जाएंगे और मेरे हाथों में धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं आएगा। मेरी जिद की वजह से घर में ही शादी का सारा इंतजाम किया गया था। मोहल्ले के चंद एक लोगों को बुलाया गया था, जबकि बाराती भी सिर्फ 25 थे। सादगी से मेरा निकाह पढ़ाया गया। मेरे अब्बा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और मैं इन्हें देखकर खुश थी, लेकिन रुखसती का वक्त हुआ तो हम दोनों ही बहुत ज्यादा रोए। अब्बा से जुदाई बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। इस तरह अब्बा भी नढाल थे। आखिर इनकी जिंदगी का वाहिद सरमाया आज इनके अपने ही हाथों किसी और के हवाले किया जा रहा था। अब्बा ने कुरान के साए तले ढेरों दुआएं दी, मुझे रुखसत कर दिया। मैं अब्बा से मिलकर रंजीदा सी अपने शौहर के हमरा जिंदगी के नए सफर पर रवाना हो गई। लेकिन कौन जानता था कि इस जिंदगी का ये सफर मेरी बर्बादी की पहली सीढ़ी साबित होगी। यासिर का घर 2 कमरों और एक किचन पर मुश्तमिल था। एक कमरा हमारा था, जबकि दूसरे कमरे में मेरी ननद रहती थी। घर छोटा सही लेकिन खूबसूरत था, और भला मुझे कहाँ
दौलत का लालच था। मुझे तो बस अपने शौहर के दिल में मलका बन के रहना था और नंद की सहेली बनकर रहना था। इस घर को अपना घर मानकर महल बनाना था, लेकिन भला मुझे क्या पता था कि इस घर के लोग तो मुझे ही रोड पर लाने की कोशिश में हैं। शादी के बाद जिंदगी और सादा, खुशगवार और हसीन हो गई। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ख्याल रखता, और मेरी ननद वो तो मेरे लिए बहन बनकर नाजिल हुई थी। मैं रिश्तों को तरसी हुई लड़की इनकी इस कदर मान, चाहत और मोहब्बत पर खिल जाती थी। मैं खुद को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करती थी। मेरी शादी के 3 माह बाद हमें मोहल्ले के रशीद चाचा ने फोन करके बताया कि अब्बा जिगर कैंसर होने की वजह से इंतकाल कर गए। ये खबर मेरे लिए किसी जिलजिले से कम नहीं थी, जिसकी जद में आकर मैं अपना आप भूल बैठी। मेरा मायका आज उजड़ गया था, मैं तन्हा होकर अकेली रह गई थी, लेकिन यहाँ भी मेरे शौहर और मेरी ननद ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे अब्बा के कफन दफन का सब इंतजाम मेरे शौहर ने किया था और ननद हर वक्त मेरे साथ किसी साए की तरह ही रही, मुझे हौसला देती रही, मेरे खाने पीने के लिए हलकान होती रही। इस तरह मेरी नजर में मेरे शौहर और मेरी ननद का मकाम और बुलंद हो गया। लेकिन मुझे मासूम को क्या खबर थी कि ये सब तो इनकी प्लानिंग है। अब्बा की वफात के 2 हफ्तों तक तो मुझे कोई होश ही नहीं था। मेरा गम किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी इस हालत की वजह से मेरा शौहर और नंद बहुत परेशान थे और मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी कि खुद की खातिर इन्हें तकलीफ देती। इसलिए मैंने दोबारा से अपने मामूल के मुताबिक रहना शुरू कर दिया। मेरे इस बदलाव से मेरा शौहर और ननद भी खुश हो गए। जिंदगी फिर से खुशगवार सी हो गई थी कि एक दिन मैं ऊपर छत पर कपड़े सुखाने गई। अचानक मेरा पांव फिसल गया और मैं छत से नीचे गिर गई और मैं बेहोश हो गई। और जब अस्पताल में मुझे होश आया, एक इंतहाई दिल चीरने वाली खबर ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे में मेरी आंखें चली गई हैं। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बल्कि गम सदा होने से ज्यादा मैं खौफजदा थी और मैं इस तरह बेजान सी अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि अगर मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बेसहारा, लाचार, बेयारो मददगार कहाँ जाऊंगी। मुझे पनाह देने के लिए तो मेरे माँ बाप भी सलामत नहीं, मेरा तो मायका ही उजड़ चुका है। मैं तो अपना अंधा वजूद लेकर कहाँ जा सकती हूँ। आखिर मेरे सहन से ऐसे ही सोचो कि ताने बाने घूम रहे थे कि दरवाजे से किसी के अंदर आने की आवाज आई। वो और कोई नहीं, मेरा शौहर और मेरी ननद थी। मुझे इस हालत में देखते ही मेरी ननद ऊंची आवाज में रोने लगी और मेरा शौहर मेरे सर में धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाने लगा। इन दोनों का इस कदर मोहब्बत भरा लहजा मुझे भी रोने पर मजबूर कर गया। मुझे रोता देखकर मेरी ननद मेरे आंसू पोंछने लगी, जबकि मेरा शौहर मेरा हाथ थाम कर बोला कि चलो डिस्चार्ज के पेपर मिल गए हैं, चलो घर चले। मैं ये सुनते ही रोने लगी और अपना सर नफी में हिलाकर बोलने लगी कि यासिर, मैं अब देख नहीं सकती, मेरी आंखें चली गई हैं, मैं अंधी हो गई हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरा शौहर मेरी तरफ झुक कर बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ? हो तो तुम मेरी बीवी ही ना। तुम्हारी आंखें चली गई तो क्या हुआ? तुम खुद तो सलामत ही हो ना। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी सलामती ही मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। मैं ये सब सुनती गई और मेरे अंदर तक सुकून होता गया। इनके अल्फाज और इस रवैये ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। भला मुझे क्या मालूम कि ये सब तो मेरे शौहर के लिए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के हुर्बे हैं। मेरा शौहर और मेरी ननद मुझे दोनों कंधों से पकड़कर सहारा देते टैक्सी तक लाए और फिर हम घर के लिए चल पड़े। एक ऐसा सफर शुरू होने वाला था मेरी जिंदगी का कि जिसने मेरा वकार और इज्जत ही छीन लेनी थी। ऐसा सफर जिसके हसूल के लिए इतने माह से मेरा शौहर और मेरी ननद मेरे साथ अदाकारी कर रहे थे। जिंदगी यूं ही अपने मामूल के मुताबिक चलने लगी। मुझे इससे क्या गर्ज थी भला? मेरे तो दिन रात ही सियाह थे। दिन का उजाला देखने के लिए मेरी आंखें जो मेरे साथ ही नहीं थी, रात को तारों और चांद की रोशनी महसूस करने के लिए मेरी बनाई जो साथ छोड़ गई थी। अगर किसी चीज में कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं आया था तो वो थी मेरे शौहर की मोहब्बत और चाहत, जो आज भी पहले की तरह बरकरार थी। जो चीज मेरे लिए इंतहाई खुशगवार हैरत का बाइस बन रही थी वो थी मेरे शौहर की मुझसे की जाने वाली मोहब्बत, जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। उसने कभी मुझे अंधी होने का ताना नहीं दिया, कभी मुझे एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। मगर कौन जानता था कि इसकी इस रवैये के पीछे कैसा भयानक मकसद छुपा था। एक दिन मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, तुम बहुत मुरझाई मुरझाई से रहने लगी हो, तुम काफी कमजोर भी हो गई हो और फिर तुम्हारे चेहरे की रौनक भी कहीं गुम सी हो गई है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब रोज मैं तुम्हें अपने साथ पार्क ले जाया करूंगा, हम उधर बातें किया करेंगे, एक साथ बहुत सारा अच्छा और खूबसूरत सा वक्त गुजार कर शाम को घर वापिस आ जाया करेंगे। मैं अपने शौहर की बात सुनकर पहले हैरान हुई, फिर खुश हुई और आखिर परेशान हो गई। मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि बोलो भी, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता? अपने शौहर के ऐसे सवालात पर मैं फौरन से घबराते हुए नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि लोग आपको मुझे अंधी के साथ देखकर बातें करेंगे और फिर आलिया भी तो घर पर
अकेली रहेगी। वो अकेली कैसे रहेगी? मेरी परेशानी समझकर मेरा शौहर नरम लहजे में बोलने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे होते हुए कोई ऐसी बात करे, और रही बात आलिया की तो उसकी दोस्त आ जाया करेगी। इसके बाद अब इसके अलावा कोई और वजह है तो वो भी बता दो। अपने शौहर की इस वजाहत पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और फौरन बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो भी कहें जहां भी लेकर जाए मुझे अपने साथ, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। मैं आपके हुक्म की पाबंद हूँ। मेरी इस कदर ताबेदारी पर मेरा शौहर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, चलो ठीक है, कल तैयार रहना, हम नाश्ते के बाद ही पार्क चलेंगे। मैं अपने शौहर की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि भला इस वक्त पार्क में कौन चाहता है? पार्क में तो सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं या शाम को ये दिन चढ़े, कौन चाहता है भला? लेकिन मैंने खुद को किसी भी सवाल को जुबान पर लाने से रोका कि कहीं मेरा शौहर बुरा ना मान जाए, इसलिए बोली, तो सिर्फ इतना कि आपने अपनी जॉब पर नहीं जाना क्या? मेरा सवाल सुनकर मेरा शौहर हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी बोला कि नहीं, अब से जॉब पर रात को जाया करूंगा। मैं इनका जवाब सुनते मजीद बोलने ही लगी थी कि मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, बस कर जाओ बेगम, और कितने सवाल पूछोगी? तो मुझे मजबूरन खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। अगले दिन मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनवा कर नाश्ते के बाद मेरा शौहर अपने साथ ले गया। मैं चुपचाप इनके हम कदम जहां वो लेकर जाते चली जाती। वो एक जगह आकर मुझे बाइक से उतार कर कहते कि लो आ गया पार्क, आओ अंदर चलें। अंदर जाकर मेरे शौहर ने मुझे एक बेंच पर बिठाया और मुझसे थोड़ा सा फासला इख्तियार करके बैठ गए। मैं हैरान हुई कि मेरा शौहर मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रहा। मेरी ये वजह पूछने पर मेरे शौहर ने बात गोल मोल कर दी मगर वजह नहीं बताई। मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्यों मेरा शौहर मेरे सवालात का सही से जवाब क्यों नहीं देता। मैं यही सोच रही थी कि मुझे गुमसुम देखकर मेरा शौहर दूर से मुझे मुखातिब करने लगा, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मैं इसकी बातों में मगन होकर कुछ देर अपने जहन में आए सवालात अक्सर भूल चुकी थी। सारा दिन ऐसे ही पार्क में ढेरों बातें की, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर हम वापस आ गए। वापसी पर मेरे शौहर ने मुझे आइसक्रीम खिलाई और घर ले आया, और घर आकर भी मेरा शौहर बहुत खुश था और मैं हैरान थी कि यकदम मेरे शौहर को हुआ क्या है। लेकिन फिर यासर की बातों ने मेरे सवालात को मेरे जहन से हुज़फ कर दिया था। अब हमारा रोज का मामूल बन गया था, यूं ही रोज पार्क जाना, सारा दिन बातें करते और वापस आ जाते। लेकिन मेरा शौहर पहले रोज की तरह अब भी मुझसे कुछ फासला इख्तियार करके बैठता था, जो मेरे लिए हैरान कुन तो था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई थी इसलिए इग्नोर कर जाती। एक दिन आलिया जिद करने लगी कि भाई मुझे भी आप दोनों के साथ पार्क जाना है, लेकिन इसकी बात सुनते ही मेरा शौहर गुस्सा होने लगा। उसने सख्ती से मेरी ननद को मना कर दिया कि वो हरगिज मेरे साथ नहीं आएगी। मैं हैरान परेशान खड़ी सोच रही थी कि आखिर वो हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती। मैंने जब अपने शौहर से वजह पूछी कि आलिया को क्यों नहीं लेकर जा सकते, तो मेरा शौहर कहने लगा कि हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। और ये सुनकर मैं मजीद हैरान हुई कि हम तो रोज जाते हैं। एक दिन आलिया के जाने से कुछ हो तो ना चाहता, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मुझे इल्म था मेरे शौहर ने भला कौन सा मुझे काबिल तसल्ली कोई जवाब देना है। कुछ दिन मजीद यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं और मेरी ननद बाजार से वापस आ रहे थे। फिर रास्ते में कुछ जानने वाली औरतें मिल गई। उन औरतों ने मेरी ननद से सलाम लिया और फिर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहने लगी कि आलिया क्या ये तुम्हारी भाभी है? इनके इस कदर हैरत से पूछने पर मैं उलझन का शिकार हो गई, जबकि असल धचका तो मुझे अपनी ननद के जवाब से लगा। वो घबराते हुए जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं, ये तो बेचारी सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने सोचा मैं इनकी मदद कर दूं। ये कहते साथ ही मुझे पकड़कर सड़क के दूसरे किनारे पर ले गई और फिर धीरे से सॉरी भाभी बोलकर मुझे रिक्शे में बिठाकर खुद भी बैठ गई। यह वाकया मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन और गैर यकीनी था कि मेरी ननद जिसकी भाभी भाभी कहते जुबान नहीं थकती, वो आज यूं लोगों के सामने मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही थी, अपनी भाभी मानने से इंकार क्यों कर रही थी? क्या वजह थी जो मुझे इतना बेमोल कर दिया था? मेरी ननद जिसे मैंने कभी पराया नहीं समझा, अपनी बहन से बढ़कर मोहब्बत दी थी, उसने ये सलाह दिया था। खैर बिन माँ बाप की बच्ची थी, कब तक सोग मनाती। और फिर मेरी ननद ने माफी भी तो मांग ली थी मुझसे। बस यही सोचकर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया था। मेरा शौहर अभी रोज मुझे पार्क ले जाता, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता और वापसी पर कभी कभी आइसक्रीम खिलाता, नीज मुझे हमेशा प्यार से रखता। एक दिन कुछ मेहमान घर पर आए। मेरे शौहर ने मुझे कमरे में छुपाकर बाहर से ताला लगा दिया। मैंने एहतजाज किया और वजह पूछी तो कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेगम को नजर लगे। मैं अपने शौहर की इस बात पे हैरान रह गई। मैं भी तो बाकी सब की तरह ही थी। आखिर घर के मेहमानों से मुझे मिलवाना, मुझे सबके सामने इज्जत और मान देना मेरे शौहर का फर्ज था। मैं बहुत दुखी थी कि क्या मेरे शौहर के मुझसे मोहब्बत करने वाले दावे सब के सब झूठे थे। वो तो मुझे बहुत चाहता था, तो फिर ये सब क्या था? ऐसे बहुत से कई सवालात मेरी जान लेने के दर पे थे। ये एक बार फिर मुझे यतीमी का दुख बहुत शिद्दत से अपने घेरे में ले गया था। मुझे आज अपने अंधे होने पर रोना आ रहा था। मैं अपने शौहर और अपनी ननद के रवैयों को समझने से
बास्टेड थी। अब तो ये मामूल बन चुका था, जब भी कोई मेहमान आता मुझे रूम में बंद कर दिया जाता। मेरी ननद की सहेलियां भी अगर घर आती तो तब भी मुझे रूपोश कर दिया जाता, और जब कोई मेहमान या मेरी ननद की सहेलियां चली जाती तो इनके घर से निकलते हुए मुझे बाहर निकाल लिया जाता। मुझसे माफी मांगकर दोबारा मोहब्बत का इज़हार करते, मुझे मान और चाहत देते और दोबारा पहले जैसे बन जाते। मैं हैरान थी कि आखिर ये कैसे लोग हैं, ये कैसा रवैया है। पल में खास और पल में आम, पल में अर्श पर और पल में फर्श पर। शायद जिंदगी यूं ही गैर मामूली सी थी, या मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मेरा शौहर और ननद छुपाने की कोशिश में है। आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो इन दोनों को मेरे साथ ऐसा रवैया रखने पर मजबूर करती थी। ऐसे और बहुत से कई सवालात थे जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, लेकिन इस राज से पर्दा नहीं उठ रहा था। ऐसी गैर यकीनी से हरकत और गैर मामूली जिंदगी को कबूल कर लिया था। एक दिन मेरी ननद को देखने कुछ लोग आए। इनकी आमद से कुछ देर कबल ही मुझे रूपोश कर दिया गया। मैं चुपचाप इस बार भी इस रवैये को बर्दाश्त कर गई। मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी थी कि मेरा शौहर कोई इंपॉर्टेंट फाइल लेने रूम में आया। मुझसे फाइल का पता पूछकर उसने फाइल निकाली और जल्दी जल्दी फाइल लेकर बाहर चला गया। मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लगी थी। मुझे लगा शायद मेहमान चले गए हैं, इसलिए मेरा शौहर दरवाजे पर ताला लगा कर नहीं गया। ये सोचते ही मैं धीरे से बेड से उठी और छड़ी का सहारा लेते हुए बाहर निकल गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेहमान अभी बाहर ही मौजूद थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तरह तरह की चामगोइयां करने लगे। मेरे शौहर से इंतहाई हैरत अंगेज लहजे में पूछने लगे, ये क्या तुम्हारी बीवी है? पता नहीं मेरे शौहर ने उनको क्या कुछ कहा क्या नहीं, और वो जल्द ही घर से रुखसत हो गए। मगर वो जो कुछ देर पहले ही मेरी गैर मौजूदगी में रिश्ता पक्का कर चुके थे, मुझे देखते ही घर जाकर उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। ये बात मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी। मैं बेहद परेशान हो गई कि आखिर मेरे वजूद में ऐसा क्या है कि हर कोई मुझे देखकर इतना हैरान हो जाता है, और अब तो सिर्फ मुझे देखने पर रिश्ता तक तोड़ दिया गया था। मैं इन्हीं सोचों में परेशान से बैठी थी। मेरी ननद मेरे पास आकर जोर जोर से रोने लगी। इसके पीछे ही मेरा शौहर कमरे में आया, और जिंदगी में पहली बार उसने मुझे बहुत ज्यादा डांटा, बेइंतहा गुस्सा किया। उसने मुझ पर बस एक ही बात करता रहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों आए बाहर। मैं उस रात बहुत रोई और उस राज के अफशा होने की शिद्दत से दुआ की, जो जाने न जाने में मेरी जिंदगी का अज़ाब बना हुआ था। घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि मेरे शौहर ने मुझे पार्क ले जाना नहीं छोड़ा था। वो अभी भी रोज मुझे अपने साथ पार्क ले जाता, लेकिन अब वहां जाकर हमारी बात बहुत कम होती। घर में हर तरफ अफसूदगी छाई हुई थी। घर के माहौल में खुशगवार तब्दीली तब आई जब एक दिन मेरी ननद खुश होते हुए मेरे रूम में आई और मेरे गले में झूल गई। उसने शर्माते हुए मुझे बताया कि उसे आज देखने आने वाले लोगों ने पसंद कर लिया है और उसका रिश्ता तय पा गया है। ये खबर मेरे लिए भी बहुत खुशी का बाइस थी। अगले चंद दिनों में बहुत ही सादगी से मेरी ननद का निकाह पढ़वा कर उसे रुखसत कर दिया गया था। हम सब बहुत खुश थे। मेरी ननद की शादी के एक हफ्ते तक तो सब ठीक था। हम रोज मामूल के मुताबिक पार्क भी जाते थे, मगर 2 माह बाद ही मेरे शौहर ने मुझे पार्क ले जाना छोड़ दिया। मैं वजह पूछती तो कहते अब जरूरत नहीं रही। मेरा शौहर अक्सर रातों को उठ उठ के रोता था। मैं खुद इसकी इस हालत की वजह से बहुत दुखी और परेशान थी। मैं जब जब इनके यूं रोने की वजह पूछती तो वो मुझे टाल देते और कहते बस तुम मुझे माफ कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं इनकी ये बात सुनकर बहुत परेशान होती कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं तो इनसे नाराज भी नहीं। जिंदगी बहुत गमगीन सी हो गई थी। मेरी ननद भी जब मिलने आती तो रोते हुए मुझसे माफी मांगकर चली जाती। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों बार बार दोनों बहन भाई मुझसे माफी मांगते रहते हैं। एक दिन अचानक मेरी ननद रोती हुई घर आई और मुझे गले लगाकर कितनी देर तक रोती रही। मेरा शौहर उस वक्त घर पर नहीं था। वो मेरी गोद में सर रखे लेट गई और कहने लगी कि भाभी जो राज अब मैं खोलने लगी हूँ ना, इस राज को सुनते शायद आप मुझे अपनी बहन मानने से इंकार कर दे। शायद आप हम दोनों भाई बहन को देखना भी पसंद ना करें। इस झूठ और फरेब ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी रातें उजाड़ कर रख दी हैं। शायद आपके माफ करने के बाद जिंदगी कुछ ठीक हो जाए। मैं आंखें फाड़ी उसकी बातें सुन रही थी। मैं खुद की हैरत पर काबू पाकर उसके माथे पर अपना हाथ रखकर बोली कि मेरी प्यारी बहना, आखिर बताओ तो सही कि तुम क्या कहना चाहती हो। मेरे इस कदर मोहब्बत से पूछने पर मेरी ननद एक सिसकी लेकर मुझे उस सच से आगाह करने लगी, जिसके सुनते मुझे लगा कि शायद किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है, आसमान मेरे सर पर आन गिरा हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रेब, इस कदर लालच। मैं तो जैसे अपने हवास ही खो बैठी थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है। आखिर मेरी ननद ने मुझे बताया कि भाई ने आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ आपके बाप का मकान लेने की खातिर की थी, लेकिन जब आपके बाप की वफात के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक वो मकान उनके कर्ज की अदायगी के लिए एक कंपनी को दे दिया गया, तो भाई का गुस्से से बुरा हाल था। उसने अब आपसे पैसे वसूल करने की गर्ज से छत पर तेल डाल दिया था और आपका पांव फिसला और आप नीचे गिरकर
बेहोश हो गई थी और भाई ने इस बात का फायदा उठाकर आपकी आंखें बेच दी थी और डॉक्टर को चंद पैसे देकर कहा कि जब आप होश में आए तो इससे कहना इसने इस हादसे में अपनी आंखें खो दी हैं। आपकी आंखें बेचने के बाद इन पैसों से भाई ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन इससे इंतहाई ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर भाई ने एक और चाल चली। भाई ने आपको अपने साथ पार्क ले जाने के बहाने रोज एक अड्डे पर ले जाते और आपके साथ एक बोर्ड रख देते जिस पर लिखा होता, मैं अंधी हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे गुजर बसर की खातिर पैसों की जरूरत है, इसलिए खुदाया मेरी मदद की जाए। वो बोर्ड आपके पास रखते भाई खुद थोड़े फासले पर बैठ जाते ताकि कोई जानने वाला इन्हें ना देखे। लोग आपके पास वो बोर्ड देखकर आपके बेंच की दूसरी तरफ रखी गई टोकरी में कई कई पैसे डाल देते। जिस दिन मैंने आपके साथ जाने की जिद की तो भाई को मजबूरन सच बताना पड़ा। सच सुनकर मैं बहुत रोई और भाई के आगे हाथ जोड़े कि भाभी के साथ ये जुल्म ना करें, लेकिन वो मुझे सख्ती से डांट कर कहते कि मैं ये सब तुम्हारे झेस की खातिर ही कर रहा हूँ और अब तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी और ना ही अपनी भाभी को सच बताओगी। यही वजह थी कि जब भी कोई मेहमान घर आता या मेरी सहेलियां आती तो हमें मजबूरन आपको छुपाना पड़ता, क्योंकि आपको भिखारन के रूप में देखकर लोग पहचान लेते। इसलिए मेरे पहले रिश्ते को भी ना हुई थी। मगर भाभी, हम कब तक आप पर जुल्म करते, मकाफाते अमल तो तय है ना। जब इंसान खुद पर किए जाने वाले जुल्म का हिसाब नहीं लेता तो फिर इसके लिए अल्लाह इन जालिमों से हिसाब लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। भाभी, मेरा शौहर और उसके घर वाले आपको देख चुके थे भाई के साथ, इसलिए वो हमारे घर में रिश्ता लेकर आए ताकि वो भी मुझसे भीख मंगवा सके जिस तरह भाई आपसे मंगवाते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने मुझसे मेरी आंखें नहीं छीनी और झूठ नहीं बोला था। भाभी, मैं बहुत अजियत की जिंदगी गुजार रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये एक ऐसा दर्दनाक सच था जिसने मेरी रूह तक छलनी कर दिया था। मैंने अपनी ननद से कहा कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हें मजीद ये अजियत नहीं झेलनी पड़ेगी। रात जैसे ही मेरा शौहर घर आया, मेरे कदमों में बैठकर मेरे घुटनों पे सर रखकर रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो आसिया, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया तो मेरी बहन को इस जुल्म का कर्ज उतारना पड़ा। तुम लोगों की नजरों में बेवकूफ हुई तो मेरी बहन को भी कुदरत ने आज वहीं खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर दो, शायद तुम्हारे माफ करने से अल्लाह ताला हमारी सजा थोड़ी कम कर दे। मैंने तुम्हारी आंखें बेची थी ना, देखो आज मैंने तुम्हारी आंखों को वापस लाने के लिए पैसे जोड़ लिए हैं और उस अस्पताल वालों से भी बात कर ली है। हम कल ही जाएंगे तुम्हारी बेनाई वापस लेने की खातिर अस्पताल में इंशाल्लाह। चूंकि दोनों बहन भाई अपने किए पर शर्मिंदा थे और दोनों ही कुदरत की तरफ से सजा भी पा चुके थे, फरेब और धोखे में ही सही, पर इन लोगों ने मुझे अपना आदी और अपना गर्विदा बना लिया था। इसलिए मैंने अल्लाह की रजा की खातिर इन दोनों को माफ कर दिया। मगर मैंने यासिर से एक शर्त रखी कि वो इन जालिमों के जंगल से मेरी मासूम सी ननद को तलाक दिलवा कर लाएगा तो ही मैं उसे माफ करूंगी। और मेरे कहने की देर थी, वो अगले दिन ही आलिया को लेने उसके ससुराल चला गया। उसके शौहर ने उसे तलाक तो ना दी, इसलिए मेरा शौहर उस पर खुला का मुकदमा दर्ज करके आलिया को अपने साथ ले आया। कुछ माह बाद आलिया का पीछा इन जालिम लोगों से छूट गया। मेरी बेनाई भी एक ऑपरेशन के बाद लौट आई तो मेरा शौहर हम दोनों के लिए एक नई खुशहाल और पुरसकून जिंदगी की खातिर मुल्तान शिफ्ट हो गया।